टैली में आज हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ तीन ही एंट्री होती है। एक कैश टू बैंक, मतलब हमारे पास कुछ कैश है वो हमने बैंक में डिपॉजिट किए तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। दूसरी बैंक टू कैश, मतलब हमारे बैंक में कुछ पैसे हैं और हमें ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की तो हम क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं कैश, तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। और तीसरी एंट्री होती है बैंक टू बैंक एंट्री, मतलब हमारे दो खाते हैं बैंक में, दो बैंक में खाते हैं, तो एक बैंक से हम पैसे निकालते हैं और दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। मान लो कि हमारे बैंक का नाम है HDFC बैंक और दूसरी बैंक है एक्सिस बैंक, तो हमारे HDFC बैंक में से हमने पैसे निकाल के एक्सिस बैंक में डाले, ट्रांसफ़र किए, या फिर एक्सिस बैंक से निकाल के हमने HDFC बैंक में डाले, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे F4 करके कीबोर्ड से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करते हैं, या राइट साइड में यहाँ पे फंक्शन बार है, यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट दिखाई देगी, F4 करके वहाँ पे एंटर करेंगे तो भी कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में लेजर जो है हमारे वो दो ही दिखाई देते हैं, एक बैंक का और दूसरा कैश का। जब हम दूसरे वाउचर ओपन करते हैं, परचेस का या सेल्स का, कोई भी वाउचर ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें लेजर बहुत सारे दिखाई देते हैं, पार्टियों के, बैंक के सभी दिखाई देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ दो ही लेजर यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक बैंक का और दूसरा कैश का। और बैंक भी हमने जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, जिस बैंक का हमने लेजर बनाया है, उसी बैंक का यहाँ पे लेजर दिखाई देता है। तो पहले मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर में क्रेडिट और डेबिट का जो भी कुछ नियम है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो कॉन्ट्रा वाउचर में क्या नियम है डेबिट और क्रेडिट का, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सपोज कुछ बैंक बैलेंस है या कैश बैलेंस है, हमारे पास जो भी बैलेंस है कैश या बैंक का, ये दोनों ही हमारी संपत्ति है। जब भी हमारे पास का बैलेंस या संपत्ति घटती है, कम होती है, तो उसको हम क्रेडिट में डालते हैं, उसको क्रेडिट में एंट्री करते हैं। और जब भी हमारा बैलेंस बैंक का हो या चाहे कैश का हो, वो जब भी बढ़ता है तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में डेबिट साइड में देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मेरे पास कैश बैलेंस 10,000 का है और उसमें से मैंने 4,000 की अमाउंट बैंक में जमा की, मेरा जिस भी बैंक में अकाउंट है उसमें मैंने 4,000 जमा किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो कैश बैलेंस है 10,000 वो 4,000 से घट गया, कम हो गया, कैश बैलेंस मेरे पास जो कैश है वो कम हो गई, तो उसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी। और मैंने बैंक में डाला वो पैसा 4,000, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब भी यहाँ पे हमारी संपत्ति बढ़ जाती है तो वो डेबिट साइड में एंट्री आती है उसकी। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर का एक नियम है, जब भी हमारी संपत्ति घटती है तो उसको क्रेडिट साइड में करते हैं, और जब भी हमारी संपत्ति बढ़ जाती है तो उसको हम डेबिट साइड में करते हैं। अभी हम कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है वो देखेंगे। इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे F4 करके। अभी पहली एंट्री है HDFC बैंक में हमने 6,000 रुपये जमा किए। अभी मेरे पास 6,000 रुपीज़ थे, वो मैंने बैंक में जमा किए, मतलब मेरे पास से क्या हो गए, कैश कम हो गई। और कॉन्ट्रा वाउचर में क्या नियम है, जब भी कैश घटती है तो वो क्रेडिट में आती है, तो यहाँ पे क्रेडिट में हमारी कैश आएगी, और यहाँ पे जो भी अमाउंट हमने बैंक में डाली है वो अमाउंट यहाँ पे हम डालेंगे, 6,000 डालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नीचे बैलेंस दिखा रहा है, ये बैलेंस सही होगा तो समझ जाना कि हमारी एंट्री सही है, एंटर करेंगे। अभी डेबिट साइड में क्या डालेंगे, हमने बैंक में डाली है, कौन सी बैंक में डाली है वो बैंक का यहाँ पे नाम डालने का, मैंने डाला HDFC। अभी बैंक में क्या हो गया, हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो जब भी बैलेंस बढ़ता है तो संपत्ति बढ़ती है तो उसको हम डेबिट में करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट में हमने
HDFC बैंक डाला, फिर एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन किस टाइप का किया है, कैश में किया है, चेक में किया है, किससे किया है, डीडी में किया है, तो हमने कैश में किया है तो इसलिए कैश डालेंगे। कितनी अमाउंट की है वो डालेंगे। अभी यहाँ पे डिनोमिनेशन दिखाई दे रहा है, अभी ये नहीं डालेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डालते हैं। मतलब यहाँ पे हमने 2000 के नोट्स कितने जमा किए बैंक में, 1000 के कितने किए, वो यहाँ पे डालना रहता है। ये नहीं हम फिल करेंगे तो भी हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एंटर करके ये सेव करती हूँ और एंट्री हम सेव की। अभी यहाँ पे हम जब कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हमें बैलेंस दिखाई देता है नीचे, लेकिन हमें सेपरेटली देखना होगा तो इसके लेजर में जाके भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम बैक लेंगे एक्सेप्ट करके और यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे और जिस बैंक में हमने पैसे जमा किए वो बैंक का हम लेजर यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है, कितना है, करंट टोटल कितना है वो भी दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे और वहाँ की जो अमाउंट है वो सेम होगी, तो समझ जाने का कि हमारी एंट्री बराबर है। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं। HDFC बैंक से पैसे निकाले। अभी जब भी हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो बैंक में से जो हमारा बैलेंस है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब भी हमारा बैलेंस कम होता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्रेडिट में क्या आएगा, HDFC बैंक करके आएगा, एंटर करेंगे। अभी कितनी अमाउंट निकाली वो यहाँ पे हम डालेंगे। ये देखिए नीचे बैलेंस दिखाई दे रहा है, एंटर करेंगे। यहाँ पे चेक नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे हम डालेंगे। और डेबिट में क्या डालेंगे, हम अभी हमने बैंक से पैसे निकाले, कैश निकाले, तो कैश क्या हो गया, हमारा बैलेंस क्या हो गया, कैश बैलेंस बढ़ गया, हमारे पास कैश आ गया, तो वो क्या हो गई, डेबिट हो गई। एंटर करेंगे और ये वाउचर हम सेव करेंगे। अभी तीसरी एंट्री का है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। मतलब हमारे जो दो अकाउंट है बैंक में, तो एक बैंक से हमने पैसे निकाले और दूसरे बैंक में डाले। तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक से कुछ अमाउंट निकाली और उसको हमने एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किया, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। HDFC बैंक से निकाले यानी HDFC बैंक का हमारा बैलेंस जो है वो कम हो गया। तो कॉन्ट्रा वाउचर का क्या नियम है, जब भी हमारी बैलेंस कम होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, तो HDFC बैंक हमारी क्रेडिट साइड में आएगी और जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे चेक नंबर जो भी होगा वो हम डालेंगे। हमने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन किया है, HDFC बैंक से निकाल के हमने एक्सिस बैंक में डाला है, तो यहाँ पे जिस बैंक में हमने पैसा ट्रांसफर किया है वो बैंक का यहाँ पे नाम आएगा, क्योंकि उस बैंक का क्या हो गया, बैलेंस बढ़ गया है, तो वो डेबिट साइड में आएगा और एंटर करेंगे। देखिए नीचे बैलेंस दिखाई दे रहा है कितना बढ़ गया, वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पूरा डिटेल देखना होगा तो आप उसका बैंक का लेजर ओपन करके भी देख सकते हैं कितना बैलेंस है। और लेजर कैसे ओपन करते हैं वो तो आपको मालूम ही है। फर्स्ट वन डिस्प्ले में जाने का, फिर अकाउंट बुक में, फिर लेजर में जाके जो भी पर्टिकुलर आपको लेजर देखना है बैंक का, उस बैंक का नाम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो उसका आपको बैलेंस दिखाई देगा। एंट्री हमने सेव कर दी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम किस प्रकार की एंट्री करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।